अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो है मलेशिया के एक और शहर की। हम केएल में रहते हैं और हमने आज जाना है एक और शहर जिसका नाम है पिनंग। तो इस स्टेज पर हम बाकायदा तौर पर जॉर्ज टाउन में इंटर हो गए थे। यहाँ हमें दिखना शुरू हो गए मलेशिया के अंदर चाइनीज़ स्ट्रक्चर के मंदिर, चाइनीज़ के मंदिर वगैरह जैसे बने हुए थे, उनके टेम्पल्स वगैरह बने हुए थे। यहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि जॉर्ज टाउन वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट है। मतलब ये कि पुराना और कदीम जगह है ये मलेशिया की, जिसे लोग देखने आते हैं। वो तो हमें देख के पता चल रहा था। यहाँ की छोटी जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी और कदीम लग रही थी, अपने स्ट्रक्चर से भी और कलर से। हम पहुंच चुके हैं पिनंग और अभी घूम रहे हैं पिनंग की गलियों में। सबसे पहले हमारा पॉइंट है चेंडोल ढूंढना। चेंडोल क्या है अभी हम आपको जाके दिखाते हैं। पिनंग के बारे में मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये मलेशिया का सबसे पुराना यानी बहुत पुराना शहर है, जिसका कदीम ज़माने का टाउन है, जिसका नाम जॉर्ज टाउन है। यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं जैसे पुराने ज़माने में बनाई जाती है। ख़ास तौर पे चाइनीज़ तर्ज की बिल्डिंग्स ज़्यादा बनी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चाइनीज़ ने आगे सबसे पहले जो है वो इस एरिया या इस जगह को आबाद किया था और यहाँ आकर बसे थे। तकरीबन 100 साल पुरानी दुकानें मौजूद हैं यहाँ पर और तकरीबन 100 साल पुरानी ही डिशेस भी मौजूद हैं, जिनमें से हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ मैं पहुँचते 3 बज गए तकरीबन, और जहाँ से हम आए वहाँ इस कदर बारिश थी और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सख्त धूप है। अब हम जो है चेंडोल की गली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पिनंग की गलियों में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम पहुँच गए मेन जॉर्ज टाउन की गली में, जहाँ पर ये सारे खाने वगैरह जो हैं वो मौजूद थे। रेस्टोरेंट्स भी थे और कुछ स्टॉल भी लगे हुए थे, जिसमें हलाल फूड भी है और हराम फूड भी है। तो वही बात के खाने से पहले कंफर्म कर लें हलाल है या हराम है। तो यहाँ की मेन डिश है चेंडोल, जो हम चेंडोल चेक करने आए हैं कि ये है क्या चीज़। तो चलें देखते हैं और चेंडोल को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, हमें पहुँचते तकरीबन 4 ही बज गए और यहाँ पर लोग ऐसे टूटे पड़े थे जैसे फ्री में मिल रहा हो। खैर ये वो मेन स्टॉल है जहाँ पर चेंडोल मिलता है, यहाँ का मशहूर चेंडोल। और ये असल में है क्या चीज़, आपको मैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये है फालूदा। यहाँ का मशहूर फालूदा चेंडोल कहलाता है। इसके अंदर डलने वाली चीज़ें इतनी अजीबोगरीब हैं और उसे खाने वाले लोगों की लाइन देखो ज़रा। ये वो सारी लाइन है जो इसको खाने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। वही है। इंडिया से पाकिस्तान में। क्या है मैनचेस्टर dua take away ya. Take away 2. Ya. हेलो, आपको लगा कितना बार गैस लगा यार।
साइलेंट करे आने भैया पूरा दे। कितना चाहिए? एक चाहिए दो चाहिए? हमें नॉलेज ये लीजिए आप दोनों चाहिए एक एक। हमें आज के जान चाहिए आप इधर लगा था काम का है ये 7 2 3. Halo ya bro. Makan sini ya bungkus. Jangan oleh mi. Nanti saya mari angkat lah. Oke. ，Hello， तो इसमें बर्फ नहीं होती? इसमें बर्फ, दोनों में बर्फ होती है? दोनों में रहते। हेलो मिस, थैंक यू। इसमें पहले नंबर बर्फ आता है, उसके बाद चीनी आता है, उसके बाद राजमा आता है, उसके बाद ये आता है, कोकोनट आता है। 多快点4块7嘛，4块7 ，4块7毛是吧？呀，带走，带走。中文说很好。 Only 1%。这个是5块7。 4块。 खैर ये दो फाइनल डिशेस थी जो हमें बहुत मेहनत के बाद मिली, जिसमें एक है फ़ालूदा और एक है गोला गंडा। तो फ़ालूदा हमें एज़ कम्पेयर टू गोला गंडा ज़्यादा अच्छा लगा, और गोला गंडा के अंदर लोबिया भी डली गई थी, कॉर्न भी डाला हुआ था। तो मतलब इन दोनों के अंदर ये मिली जुली चीज़ें थी, तो ये हेल्दी था काफ़ी दोनों ही। लेकिन हमें चेंडोल जो कि फ़ालूदा है वो टेस्ट में थोड़ा बेहतर लगा। तो ये है हमारी दूसरी डेस्टिनेशन, जिसका नाम है आइस थिंकअप, और ये तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी शॉप है, और ये हलाल है, बाकायदा शॉप पर लिखा हुआ है अल्लाह और मोहम्मद का नाम। तो इस शॉप के अंदर एक ड्रिंक है स्पेशल यहाँ की, जिससे बनाया गया है कोकोनट वाटर और कोकोनट और जामशीरी को मिला के। तो ये रेड ड्रिंक है, तो चलो देखते हैं कि ये किस तरह से बनती है, क्योंकि यहाँ की बहुत मशहूर ड्रिंक है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बहुत सारी हैं, लेकिन एक आइकॉनिक ड्रिंक है, वो रेड वाली ही है, जिसे हम पीने यहाँ पर आए थे।
तो यहाँ से हमने 2 ग्लास ऑर्डर किए और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और मीठा भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर हम चल दिए अपने अगले स्टॉप पर, जो कि था डिम सम वॉलेट। ये चाइनीज़ मुस्लिम फूड है, यानी हलाल फूड है। यहाँ बाहर बैनर लगा हुआ है बाकायदा कि ये चाइनीज़ डिज़ाइन का हलाल फूड मौजूद है। तो यहाँ पर यूनिक चीज़ जो हमें मिली वो थी यहाँ की स्टीम हुई छोटी छोटी डिशेस, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं वो छोटी छोटी डिशेस जो स्टीमर में स्टीम हुई हैं। इसमें कुछ चिकन भी हैं और सी फूड भी हैं। इसके प्राइस हैं 4.8 रिंगिट पर प्लेट। तो पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें से क्या लें। हम उससे पूछ ही रहे थे इसमें क्या डाला हुआ है, इसमें क्या डाला हुआ है। तो फिर फाइनली मैंने उससे पूछा चिकन की कौन कौन सी हैं। फिर उसने चिकन की उठा के दी और जिनमें कुछ प्राउंस की भी थी, कुछ फ़िश के भी थे। ये सारा डम्पलिंग्स से बने हुए हैं। तो फिर फाइनली उसने हमें बताया कि दीवार पे बना हुआ है मेन्यू, आपने उसमें से जो उठानी है वहाँ से सिलेक्ट करें और फिर यहाँ मुझे बताया, मैं आपको उसमें से दे दूँगी। फिर बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली हमने अपनी डिश सिलेक्ट कर ही ली और कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हमने चुनी, जिसमें कुछ सी फूड था और कुछ चिकन था, लेकिन उसके नाम हमें याद ही नहीं रहे। देन फिर हमने वहाँ पर एक वर्कर से ही पूछा कि इसके हमें नाम बता दें। तो उसने हमें एक्सप्लेन किया कि कौन सी चीज़ क्या है और उसका क्या नाम है और उसमें क्या क्या डला हुआ है। We need to know the name. Name. Yeah. What is the This name? one chicken mushroom, seafood mushroom. Seafood mushroom. Yeah. And this one? Otak chicken. Ota. Otak. Ah, okay. And This one Thai style. Thai star. Thai style. Okay. Chicken. Yeah. Chicken. Yeah. And this one seafood roll. seafood roll. Yeah. This one fried prawn dumpling. Dumpling. Yeah. Seafood dumpling. Thank you so much. तो डिम सम वॉलेट से अपना खाना ख़त्म करने के बाद हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी एक मार्केट। और वहाँ पर हमें मिलनी थी मलेशियन तर्ज की डिफरेंट मिठाइयाँ जो पीनंग की मशहूर हैं। लेकिन हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते देर हो गई और वो मार्केट बंद हो गई थी। तो हम जिस रास्ते से गए और उसी रास्ते से हम वापस आए और हम गए अपनी एक और डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर मिलता है मलेशिया या पीनंग का गोला गंडा, जिसको कहते हैं आइस कचंग। मैंने आपको पीछे बताया था फालूदे के बारे में और अब मैं बता रही हूँ आपको यहाँ का मशहूर गोला गंडा, जिसे आइस कचंग कहा जाता है। तो ये शॉप भी तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी और उसके मेन्यू में आइस कचंग यानी गोला गंडे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन हमने एक इनकी आइकॉनिक डिश ही ट्राई करनी थी, तो फिर हमने वो ऑर्डर की और हम उस डिश का वेट करने लगे जब तक मैंने बना ली कुछ वीडियो। और यहाँ पर इन्होंने दीवार पर अपनी हिस्ट्री भी बनाई हुई थी, लगाई हुई थी कि पहले ये शॉप इस तरह से स्टार्ट हुई और कौन कौन से बंदों ने इसे चलाया। वहाँ दीवार पर और भी डिटेल लिखी हुई थी किस तरह से 5 जनरेशन ने इस शॉप को चलाया है। तो फाइनली फिर हमारी डिश आ गई और हमने जो ऑर्डर किया था वो था फालूदा विद ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट मलेशिया में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो हमारे फालूदे में मौजूद था लोबिया, लाल लोबिया, कॉर्न थे, जेली थी और ड्रैगन फ्रूट था और कुछ मिल्क वगैरह भी उन्होंने ऐड किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी गोला गंडा था जो आज तक मैंने खाया है और उसका टेस्ट भी अच्छा था। तो फाइनली पीनंग का आइस कचंग यानी गोला गंडा खाने के बाद हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और सुबह से निकले हुए घूमते घूमते हमें शाम हो गई थी।
लेकिन अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही हमारी सारी थकन शू मंतर हो गई। तो यहाँ पर आए थे हम कुछ डिशेस ट्राई करने जो समंदर के किनारे बने हुए रेस्टोरेंट्स में मौजूद थी। तो यहाँ हमने देखा काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर फ़िशिंग भी चल रही थी। बाकायदा लोग फ़िशिंग करने यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। रोड लगा कर बैठे हुए थे आराम से और अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं और बैठने की काफ़ी जगह मौजूद थी और यहाँ रेस्टोरेंट्स छोटे छोटे बने हुए थे कि आप अपना सामान लेकर यहाँ बैठकर खाएं। तो हमें जो शॉप पे जाना था वो थी रोजक। तो ये एक फ्रूट चाट की जैसी हमें लगी जब हमने इसे वीडियो पे देखा, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने क्या देखा, वो फ्रूट चाट के ऊपर सी फूड भी डालकर दे रहे थे। तो वो तो हमारे खाने लायक नहीं थी। फिर हमने रोजक को अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर हम वापसी की तरफ चल पड़े, क्योंकि ये तो हमारे हलक से नहीं उतरेगा। तो बीच पर हमने देखा काफ़ी सारे मांगने वाले इस तरह से कॉस्ट्यूम पहनकर भीख मांगते हैं। खैर हमने फिर एक और राउंड लगाया बीच का और हम फिर घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन हमें लग रही थी ज़ोरों की भूख। तो फिर हमने सर्च किया वहाँ पर कि कोई खाने लायक चीज़ मिल जाए। तो हमें वहाँ करीब में ही क्या मिला, देखें, हसन बिरयानी हाउस पाकिस्तानी बिरयानी यहाँ पर मौजूद थी। फिर हमने यहाँ से बिरयानी ऑर्डर की और चीज़ नान ऑर्डर किया और फिर पाकिस्तानी खाना एंजॉय किया सुकून से, क्योंकि हम सुबह से मलेशियन खाना ही ट्राई करते जा रहे थे और किसी नए इलाके में खाना पाकिस्तानी वो भी ख़ास तौर पर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें केल का तो पता है लेकिन बाकी शहरों का नहीं पता। फिर हमने पेट भर के खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और यहाँ बिल पे किया। हमने तकरीबन 40 रिंगिट के आसपास था, जो काफ़ी ज़्यादा कम था एज़ कम्पेयर टू KL। तो खाना खाने के बाद फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। हमने अब ड्राइव करना था तकरीबन 4 घंटे घर की तरफ। जैसे हमने आते हुए ड्राइव किया था इस तरह वापसी की तरफ भी हमने ड्राइव करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।